लेकिन जाफरी साहब, ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के पत्रकारों को कॉर्नर किया जा रहा है? पाकिस्तान में न्यूज चैनल्स जो आपकी सरकार से कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं या कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, उनको बंद किया जा रहा है। सीधा सीधा आपातकाल लगा दें, ये इस तरह के कानून की आवश्यकता क्या? वहां के पत्रकार ही सड़क पर उतर हैं। जाफरी जी। Assalamu alaikum. Thank you for having me, Vivek. It's a pleasure, like always, being on your program. पाकिस्तान के अंदर जहां तक इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करने की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके हवाले से एक बड़ी वाइब्रेंट डिबेट रही है हमेशा से। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर ये जो आपको थोड़ी सी पीका लॉ के हवाले से बता दूं, दो बातें हैं जो क्लियर करनी बड़ी जरूरी हैं। एक तो यह है कि बेशक पार्लियामेंट ने इसका एक वॉश डाउन वर्जन अभी रिसेंटली किया है और सेनेट ने भी अप्रूव किया है, मगर पाकिस्तान के अंदर ये बहस के ये लॉज किस तरह से होने चाहिए, सोशल मीडिया को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, लोगों की जो बिला वजह झूठ से पकड़ियां उछालते हैं या जो फेक न्यूज का मामला है इस सारे को, तो उसके ऊपर बड़ी वाइब्रेंट डिबेट रही है। और अब जाके उसको मजीद कम करके सजाओं को असेंबली में से पार्लियामेंट में पास करवाया गया, मगर उसके ऊपर भी हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो एहतजाज कर रही है। और जो हुकूमत के अंदर मौजूद पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी है उसने अभी रिसेंटली कल ही ये बात की है कि हम इस में मजीद अमेंडमेंट करेंगे। तो ये एक बड़ा ट्रिकी मामला होता है जहां पर आप इंफॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन से हटाने के लिए। वहां पर यह हमेशा से मसला रहता है कि उसको अब्यूज न किया जाए, उसको हुकूमत अपने खिलाफ बात करने के लिए, मुंह बंद करवाने के लिए एज अ टूल यूज ना किया जाए, और यूज करती है। लेकिन तो सर ये तय कैसे हो? ये तय तो सरकार करेगी ना कि सच क्या और झूठ क्या है। अगर भारत तरक्की कर रहा है आज की तारीख में, ये सच है, और वहां की जनता अगर आपसे पूछ रही है कि भारत तरक्की कर रहा है, आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो ये सवाल वहां की सरकार को पसंद नहीं आएगा और उस पत्रकार को खामोश कर दिया जाएगा। जाफरी साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए जाफरी साहब। जी, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, फेक न्यूज और उसको क्वालिफाई करने के लिए 3 कमेटीज बनाई गई हैं इस हवाले से। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे उठ के किसी ने कह दिया कि ये बात जो है फेक न्यूज है। उसको क्वालिफाई करने के लिए 3 कमेटीज बनाई गई हैं, और उसमें से एक कमेटी जो है वो अपील्स भी सुनेगी कि अगर किसी को गलत तरीके से या किसी ने कोई सही इंफॉर्मेशन दी है और उसको फेक न्यूज टैग किया गया है हुकूमत के या गवर्नमेंट के किसी बंदे की तरफ से, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट रिड्रेसल का भी पूरा सिस्टम इन प्लेस। तो हम लोग बेसिकली एक सिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिबेट हो रही है, एहतजाज हो रहे हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी उसमें प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो आई थिंक इट इज अ हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिसके थ्रू ये सब कुछ बड़ी मुश्किल काम है। भारत के अंदर भी ये मामला जो है मुश्किलात का शिकार है। ऐसा नहीं कि भारत जो है वो इस मामले में परेशान नहीं है या भारत में एक्सप्लॉइट नहीं होते। अभी भी 7 जर्नलिस्ट भारत के जेलों में सड़ रहे हैं। उनमें से 2 तो ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा भी कर दिया, मगर उसके बाद आपने उनको वो जो आपका यूएपीए है उस एक्ट के तहत जो है आपने उनको दोबारा से पकड़ के 2020 से और कुछ 2022 से जेलों में फूंके हुए हैं। अब जो कश्मीर के अंदर मामलात हुए, तो मतलब ये 2 wrongs don't make a right, आई एग्री। फिंगर पॉइंटिंग से कोई फायदा नहीं होगा, मगर पॉइंट ये है कि आपको एज अ गवर्नमेंट, ये बड़ा मुश्किल सवाल है और उसका बेस्ट तरीका यही है कि सोसाइटी के और डेमोक्रेसी के जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ये बात लेके आई जाए, उसके ऊपर बहस हो, कुलकर्णी सर के पास और मेजर जनरल वीके दत्ता सर के पास जाऊं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, तो क्या ही कर सकते हैं। अब आप जो कहें वही सही, ना खाता ना भाई। वीके दत्ता सर कह रहे हैं कि पार्शियलिटी लाने की कोशिश हो रही है हमारे डेमोक्रेसी में, लेकिन ऐसी कौन सी पार्शियलिटी कि भाई पत्रकार भी आपके सड़क पर उतरकर कह रहे हैं कि भाई कौन सी पार्शियलिटी। तुम रात में 2 बजे कोई शोएब चौधरी कोई करके कोई है, देखिए किस तरह से जबान पर जंजीर लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई शोएब चौधरी है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, 1.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है, उसको रात के 2 बजे उठा लिए। अब काले कपड़े में कोई कमांडोज वगैरह आए थे, कौन आया था पता नहीं, उनको उठा के ले गए, 25 दिन तक अंदर रखा। और जब वो बाहर आए तो फट पड़े, कह रहे मैं तो सवाल पूछूंगा। लेकिन अब जब वो बाहर आए उसके पहले शाहबाज सरकार में एक बड़ा कानून बाहर आ गया। वीके दत्ता सर। विवेक, मैं अभी जाफरी साहब को सुन रहा था। उनकी शायद मजबूरी है क्योंकि जो लॉ आ गया है वो भी शायद ठीक है। हमारे साथ वीके दत्ता सर बने। वीके दत्ता सर, बात पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की हो रही थी, और पाकिस्तान में जब भी डेमोक्रेसी की बात होती है तो बड़ा एक
हल्का फुल्का सा माहौल बन जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में अभी तक कुछ बहुत अच्छी चली नहीं है। कई बार सैन्य तख्ता पलट हो चुका है, कई बार जनरल वहां पर सरकार चला चुके हैं, और आज की तारीख में भी पर्दे के पीछे से सरकार वहां के जनरल ही चला रहे हैं। लेकिन जाफरी साहब जैसा कह रहे थे, मैं उनका एहतराम करता हूं, वो बात कर रहे थे कि भाई एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश है। बिल्कुल विवेक, ऐसा है पाकिस्तान के अंदर जो आज के दिन की सिचुएशन है, जहां पर चारों तरफ अनरेस्ट चल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे सिंध हो, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो, या पीओके हो, अभी चारों तरफ जब ऐसे ही हरकत हो रही हो सरकार के खिलाफ, तो वहाँ की जो फौज है उसके खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ, अभी वो जो एक प्रेशर बनता है एक सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको दबाने का बस एक ही तरीका इनको मिला कि हम किस प्रकार से इस रूल को, जो एक्ट है पीका एक्ट जो 2016 में शायद इन्होंने पारित किया था, उसको इन्होंने और स्ट्रिंजेंट बना दिया। और इसके अंदर क्या क्या प्रावधान कर दिया कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज या किसी को डिफेम करना, तो उसका क्या है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ, वो गलत है कि सही है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ उस आदमी के ऊपर है जो बेचारा आपको न्यूज दे रहा है। अगर उसने किसी अपने सोर्स के माध्यम से कोई न्यूज हासिल करी है, उस सोर्स को प्रोटेक्ट करेगा, वो नहीं बताएगा मैंने कहां से इसको खबर को हासिल किया। तो अभी क्या होगा कि उस हालत में उसको 3 साल की जेल हो जाएगी, और वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर सकता है। और ये एक बहुत ड्रैकोनियन लॉ है, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर इस प्रकार का रूल बना दिया जाए, तो डेमोक्रेसी कहाँ की रही? तो एक बनाना रिपब्लिक बन गई ना, एक मार्शल लॉ लग गया वहां पे। एक चुनी हुई सरकार, आपने मुखौटा सामने रखा हुआ है, पीछे से फौज आपकी हुकूमत चला रही है, तो अवाम का भला कहाँ होगा? आज के दिन में पूरे जो वहाँ के अवाम है, जो बुद्धिजीवी हैं, वो सारे सड़कों में निकल आए हैं इस पीका के खिलाफ जो इन्होंने अमेंड किया अभी। तो दूसरा, पीटीआई भी अब इसके ऊपर एक एजिटेशन मेरे करने का प्लान बना रही है। तो अगर कोई बड़ा ये नॉर्मल एक्ट होता, बड़ा नॉर्मल कानून होता, तो इस तरह से उसकी बरखिलाफत थोड़ी होती वहां पाकिस्तान में। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, टिकटॉक हो, स्काइप, किसी के माध्यम से अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी दे दे जो सही नहीं है, और वो जो अदारे हैं वहां के बोले नहीं ये गलत है, वो आदमी तो जेल चला गया ना 3 साल, और जब तक उसकी हाजिरी सुप्रीम कोर्ट में लगेगी 3 साल उसके वैसे ही निकल जाएंगे। तो वो तो एक बार अंदर होगा तो बाहर नहीं निकलेगा 3 साल के लिए। तो इसलिए इसको बोलते हैं मफलिंग ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। फ्री एक्सप्रेशन, तो एक डेमोक्रेसी के अंदर आपने एक्सप्रेशन ही बंद कर दिया, तो डेमोक्रेसी कहाँ की रहेगी वो। तो मेरा दूसरा मानना ये है, जब भी आप कभी किसी चीज को सप्रेस करते हैं, वो और प्रोलिफरेट होकर निकलती है। कभी भी आपने देखा हो दुनिया में, जब भी कभी आप किस चीज को सप्रेस करते हैं, वो और प्रोलिफरेट हो जाती है, वो फिर एक स्टीम जो है फटती है, वो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और अगर यही माहौल चलता रहा पाकिस्तान में, मेरे को लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान की अवाम खुद इस सरकार को गिराएगी और पाकिस्तान के फौज के पीछे पड़ जाएगी कि इनको अब ताकत से हटाएं, अब ट्रू डेमोक्रेसी लेके आए पाकिस्तान के अंदर, अब चुना हुआ नुमाइंदा रखे जो अवाम की भलाई, अवाम की खुशहाली, अवाम की तरक्की, मुल्क की तरक्की के बारे में सोचे। और ये नहीं कि फौज वहां लूट रही है, दूसरे लोग उधर लूट रहे हैं, अवाम पिस रही है बीच में,